श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में लिखा है कि निश्शल्यो व्रति, व्रति कौन हो सकता है कि जिसका शल्य निकल गया, भीतर में शल्य है, वह व्रति नहीं हो सकता। शल्य को समझने के लिए सूक्ष्म में जाना जरूरी है। ध्यान का प्रयोजन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। हम स्थूल तक रहते हैं, सच्चाई का पूरा पता नहीं लगता। जब स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं तब सच्चाई का पता लगता है। जहां हम बैठे हैं, प्रवचन पंडाल, मगवा समवसरण, इतने लोग बैठे हैं, दिखाई दे रहे क्योंकि स्थूल है। और इस मगवा समव शरण में परमाणु कितने हैं, द्वीप प्रदेशी स्कंद कितने हैं, उनकी संख्या की जाए तो पता नहीं। अरबों खरबों आगे से चलते चले जाओ, जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है, असंख्य और अनंत तक पहुंच जाती है, हमारे आसपास में हैं, पर हमें पता नहीं लगता क्योंकि वे सूक्ष्म हैं और हमारे पास सूक्ष्म को पकड़ने की शक्ति नहीं है। हमारी इंद्रियां स्थूल को पकड़ती है। एक व्यक्ति अनुयोग द्वार सूत्र को पढ़ने वाला, एक व्यक्ति कर्म ग्रंथ को पढ़ने वाला है, उसे पता लगेगा कि कितना सूक्ष्म का काम हुआ है। एक मूली एक सुई की नोक टिके, उतने में अनंत जीव। अब ये बात कोई बुद्धिगम्य तो है नहीं, न आंखों से पकड़ी जा सकती और न बुद्धि से भी पकड़ी जा सकती। किंतु जब व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है तब उसे पता लगता है। उल्लास जी गोलछा जो स्वाध्यायी श्रावक है, केवल श्रावक ही नहीं, केवल श्रद्धालु ही नहीं, अध्ययन बहुत करते हैं। अभी अभी उन्होंने बताया कि अब नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी तो 1 मीटर नैनो टेक्नोलॉजी में या 1 नैनोमीटर कितना है कि 1 मीटर का अरबवां भाग, यानी 1 मीटर में नैनो मीटर 1 अरब समा जाते। अब आप सोच नहीं सकते, समझ में भी नहीं आ सकता कि 1 मीटर तो इतना सा है और उसमें समा जाते हैं 1 अरब नैनोमीटर। विज्ञान भी सूक्ष्म की ओर जा रहा है, यानी कोई भी सत्य की खोज करेगा वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा। केवल स्थूल तक अटका रहा, सच्चाई तक पहुंच नहीं सकता। सूक्ष्म जगत हमारा बहुत बड़ा है, स्थूल जगत तो बहुत छोटा है।
वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी स्थूल वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, उन सब स्थूल वस्तुओं को एक करके कूट पींच कर और एक गोली बनाई जाए तो कितनी बड़ी बनेगी कि एक छोटी आंवले जितनी। बस सारी दुनिया जिसमें आदमी आ गए, ये लोह आ गया, मकान आ गए, सारे भवन इतना विशाल, सारे देश चाहे हिंदुस्तान से लेकर और यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सारे सब इतने पदार्थ हैं, इतने सारी चीजें हैं, सब चीजों को कूट पीस कर और सूक्ष्म बनाओ तो कितना बनेगा? एक छोटी सी गोली बनेगी। इसका मतलब कि सूक्ष्म में बहुत थोड़ा है। ये विस्तार हमारा स्थूल के कारण हुआ है, स्थूल से हुआ है। आदमी भी लंबा चौड़ा लगता है, अगर उसके परमाणुओं को सूक्ष्म किया जाए तो आदमी तो इतना बनेगा कि एक टिकिया भी नहीं बनेगी पूरी, पता ही नहीं लगेगा कुछ है क्या। सूक्ष्म की ओर तो हमें सूक्ष्म का विज्ञान कर धर्म के क्षेत्र में एक लाभ उठाना है कि सूक्ष्म शल्य को निकालना है। सूत्र कृतांग सूत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, सुह में शल्ये दुरुद्धरे। सुह में शल्ये दुरुद्धरे, पैर में कांटा चुभा निकाला जा सकता है, कांटा दिख रहा है कि कांटा है। एक सली या जो यहाँ भरूट का कांटा होता है, उसकी एक छोटा सा हिस्सा, उसको कहते हैं सली। सली पैर में लग जाए तो जोर पड़ता है निकालने में, दिखना भी मुश्किल, कुछ भीतर में रड़कता है, चुभता है, पर पता नहीं लगता, इतनी महीन होती है। अब पता नहीं कि और सूक्ष्म में जाए, सूक्ष्म शल्य, यह माया का शल्य, यह भौतिक आकांक्षा का शल्य और यह मिथ्या दृष्टिकोण का शल्य इतने सूक्ष्म हैं, उनका निकालना बड़ा मुश्किल है। सुह में शल्ये दुरुद्धरे, दुरुद्धर है, उस कांटे को निकालना बड़ा कठिन काम है। वह व्यक्ति जो धर्म को जानता है, धर्म के नियम को जानता है, नियम को मतलब धर्म के सूक्ष्म नियम को जानता है, सूक्ष्म में जिसने प्रवेश किया है वही सूक्ष्म को निकाल सकता है। जो सूक्ष्म को नहीं जानता वह सूक्ष्म शल्य को निकाल नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो सीधा आदमी हूं, सरल आदमी हूं, पर पता नहीं उसके भीतर भी माया का शल्य कितना गूढ़ बैठा हुआ है। बहुत व्यक्ति कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं भौतिक आकांक्षा का शल्य कितना भीतर बैठा हुआ है, और आकांक्षा रहती है मुझे यह मिल जाए वह मिल जाए। आजकल लोग देवी देवताओं की परिक्रमा खूब करते, अगर इस उद्देश्य से करें कि देवी देवता जिस आचरण से बने वैसा आचरण हम भी करें, तब तो शायद परिक्रमा सार्थक हो जाती है। पर परिक्रमा का उद्देश्य बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, यह मिल जाए वह मिल जाए, तब वह शल्य भीतर से निकलता नहीं और सूक्ष्म हो जाता है और गहरा हो जाता है। शल्य, आकांक्षा, निदान, अगले जन्म में यह मिले, वर्तमान में यह मिले, ये सारा जो निदान का एक शल्य है, आकांक्षा का शल्य बड़ा जटिल शल्य है, इतना सूक्ष्म है, निकालना बड़ा मुश्किल है, दुरुद्धर है। धर्म के द्वारा उस शल्य को निकाला जा सकता है। तीसरा है मिथ्या दृष्टिकोण का शल्य। मिथ्या दृष्टिकोण ऐसा शल्य है कि उसे पता नहीं लगता मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, पता नहीं लगता। दृष्टिकोण गलत है पर वह मानता बिल्कुल सही है मेरा दृष्टिकोण। आतंक फैलाने वाले जानते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सही है, लड़ाई करने वाले जानते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सही है, और बीच बीच बिचौले जानते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सही है। अब किसका सही है निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके भीतर शल्य है, मिथ्या दृष्टिकोण का शल्य है,
निर्णय कैसे करें? ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसका दृष्टिकोण सही बन गया या शल्य निकल गया। बड़ा कठिन काम है, शायद सबसे कठिन काम है मिथ्या दृष्टिकोण के शल्य को निकालना। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कहा था, सम्यकित धर थोड़ लारी। सम्यक्त्व को पाने वाले थोड़ ला बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि वह शल्य निकलता नहीं है, दृष्टिकोण गलत रहता है। एक आदमी के प्रति भी गलत दृष्टिकोण, यह प्रारंभ से चले तो जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण या विश्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। अगर हमारा यह दृष्टिकोण है कि किसी ने बनाया है तो बड़ी जटिलता पैदा होती है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि दुनिया में पदार्थ तत्व जितना था उतना है, उतना ही रहेगा, न कोई नया बनता है और न है वह मिटता है, कभी उतना ही रहेगा। केवल परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन और कुछ नहीं होता। यह एक दृष्टिकोण सम्यक दृष्टिकोण है कि पदार्थ के परिवर्तन का स्वीकार, नए उत्पाद की बात को अस्वीकार। यह बहुत सारे दार्शनिकों ने इस पर विचार किया। तो जैसे गीता का एक सुंदर श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत कभी पैदा नहीं होता, असत का कभी विनाश नहीं होता। यह दृष्टिकोण हमारा सही दृष्टिकोण, तत्वज्ञान का दृष्टिकोण बन जाए तो ये इन शल्यों को निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने सूक्ष्म हो गए हमारी पकड़ में नहीं आते। स्थूल बीमारी तो जल्दी पकड़ में आ जाती है, किंतु जो बीमारी रक्तगत हो जाती है बड़ा कठिन काम होता है। जो बीमारी भीतर तक चली जाती है उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है कि एक तो ज्वर बुखार आई, एक होता है हड्डी में ज्वर, अस्थि ज्वर, हड्डी में पेट गया, उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हम कुछ ऐसा चिंतन करें कि सूक्ष्म तक पहुंचने का प्रयत्न करें, स्थूल तक अटके नहीं, गहराई में जाए। चाहे प्रेक्षा के प्रशिक्षक हैं, चाहे उपासक हैं, उन्हें सूक्ष्म में जाने का अभ्यास करना है। प्रेक्षा में भी जो स्थूल तक रहेगा अच्छा ध्यान नहीं कर पाएगा और न दूसरों को अच्छा बता पाएगा। उसे सूक्ष्म में जाना है कि कहाँ कैसे परिवर्तन घटित होता है। उपासक है जो कार्य के लिए जाते हैं, पर्यूषण में जाते हैं, उन्हें भी सूक्ष्म ज्ञान करना जरूरी है। हमारी कई पंक्तियां बन गई श्रावकों में भी। एक प्रेक्षा के प्रशिक्षक की पंक्ति है पूरी, एक उपासकों की पंक्ति है जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, पर उन्हें भी समझना है कि थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान भी करना है। और आज का इस वैज्ञानिक और बौद्धिक युग है, कोई स्थूल बात से काम नहीं चलेगा, सूक्ष्म में जाना ही होगा। और विज्ञान ने इतना विकास किया है, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ बना दिए कि जो अभी मैंने चर्चा की नैनो टेक्नोलॉजी की, एक रोबो छोटा सा एक कैप्सूल बना दिया जाएगा। कैप्सूल आदमी को खिला दिया, वह भीतर गया, अब वह कैप्सूल भीतर के सारे फोटो ले लेगा, कहाँ बीमारी है कहाँ क्या है सारे उसमें आ जाएंगे। और आवश्यकता हुई तो वह रोबो अपने जैसा दूसरे रोबो का निर्माण भी कर देगा।
इतनी सारी क्रिया कर पूरा काम होकर बाहर आ जाएंगे और लेबोरेटरी में उनका पूरा परीक्षण हो जाएगा, उनका जो फोटो का विस्तार हो जाएगा, पता लग जाएगा कि शरीर में कहाँ क्या है। बाहर से फोटो लेने की कोई जरूरत भी नहीं। इतना विकास हो रहा है, किंतु मुझे लगता है कि धर्म के लोग मात्र एक रूढ़ बात पर चल रहे हैं, आगे विकास की बात नहीं सोच रहे हैं। आज कहाँ है कि धार्मिक लोग खोज कर रहे हैं, आज कहाँ है कि धार्मिक लोगों के पास कोई प्रयोगशाला है, वे कोई अन्वेषण कर रही हैं। बस वे तो जो मान लिया उस मानने पर बैठे हैं। बंधुओं, मानने से काम नहीं चलेगा, केवल मानने से काम नहीं चलेगा। मानना हमारा प्राथमिक कार्य है, आखिर तो जानने का प्रयत्न करना जरूरी है। एक बार की बात, मेरे सामने प्रश्न आया, एक प्रश्नावली आई आत्मा के बारे में। मैंने उत्तर दे दिया कि मैं आत्मा को मानता हूं, जानता नहीं। अब इस बात को लेकर बड़ा वावेला मच गया कि मुनि नथमल जी जैन साधु है और वे कहते मैं आत्मा को जानता नहीं, तो आत्मा को जाने बिना भला साधु कैसे हो सकता है। बहुत बड़े बड़े श्रावक, बड़े बड़े लोगों में उहापोह मच गया। गुरुदेव के पास ढेर सारे पत्र आने लगे। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, क्या लिख दिया। मैंने कहा ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। तो फिर वे लोग भी आए, बातचीत चली। उन्होंने कहा, बड़े बड़े लोग जानकार कहलाते थे, बैठ गए कि आपने कैसे लिखा। मैंने कहा ठीक लिखा है, मैं आत्मा को जानता नहीं। जानने की शक्ति तो जब एक अतीन्द्रिय चेतना जागृत होगी, भीतर का ज्ञान प्रकट होगा, तब आत्मा को जानेंगे। अभी तो मानकर चल रहे हैं। तब एक व्यक्ति ने कहा, अच्छे जानकार श्रावक थे, बोले कि कैसे नहीं हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे बताइए कैसे जानते हैं। तो उत्तराधीन में लिखा है कि आत्मा है, फला में लिखा, 2 4 5 नाम गिनाए, कई उदाहरण दिए, कोटेशन के। मैंने कहा ऐसे ग्रंथों से कोट करना है, आप 5 देंगे तो मैं आपको 50 दे दूंगा। बोले ये तो मानना ही तो हुआ कि दूसरे की बात को हम मानकर चल रहे हैं, हम जानते कहाँ हैं। तब उनके समझ में आई कि मानना अलग होता है और जानना अलग होता है। उस प्रसंग में एक कहानी भी मैंने उनको बता दी कि देखो कितना अंतर होता है मानने का। मानने की बात आगे टिक नहीं पाती। वेश्या के घर कोई रात को पाहुने आ गए, अचानक रात के 10 बज गए, पाहुने आ गए। अब रसोई बनानी थी, घर में घी नहीं था। नौकर को कहा कभी बाजार में जाओ, कोई दुकान खुला के एक बर्तन गौनिया, एक बर्तन घी ले आओ। बोला मालकिन मुझे तो डर लगता है, रात का समय हो गया, 10 बज गए। आजकल तो सड़कों पर भी बिजली रहती है, और पुराने जमाने में तो घर में भी नहीं थी, तो सड़क की बात ही क्या, तो मुझे डर लगता है। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम मान लो डर कुछ है नहीं। 2 3 बार दबाव दिया, बेचारा नौकर था, करे क्या, बर्तन लेकर गया, 2 4 सीढ़ियों में गया, अंधकार खुफ्त आया, और वह तो भागा के भूत ही भूत दिखाई दे रहे मुझे। आकर बर्तन रख दिया। बेशनियर क्या हुआ कि मालकिन मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं। उसने फिर समझाया, फिर दबाव दिया, फिर गया थोड़ी दूर, फिर आ गया। 2 3 बार ऐसा किया। आखिर उसने कहा देखो नौकरी करना तो काम करना होगा, मैंने इतना तुमको समझा दिया कि तुम मान लो कि डर कुछ है ही नहीं। 2 3 बार कहा तुम मान लो मान लो मान लो। विवश होकर बेचारा गया, सीढ़ियों के नीचे उतरा और 2 4 मिनट में आ गया। आखिर बोला लो ये घी ले आया। बोले इतना जल्दी कहाँ से लाया, ये आपको क्या करना है, ले आया मैं, देख लो। देखा तो पीला पीला एकदम घी लग रहा है। चखा तो मुंह खारा हो गया, छी छी ये क्या ले आया। थूका कि क्या ले आया, कि घी है। नीचे कोई गधा खड़ा था, मौका मिल गया। तो उसने कहा अरे घी नहीं है तो मैं घी कैसे मान लूं। तो उसने कहा डर मुझे लगता है तो डर नहीं है, मैं कैसे मान लूं। मानने की बात मानने से कट गई। जहाँ मानने की बात होती है वहाँ मानने से कट जाती है। जानने की बात को कोई काट नहीं सकता, वह तो ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध ज्ञान है। केवल मानने से काम नहीं चलेगा, हमें जानने की भूमिका तक पहुंचना है।
हम जानने का अभ्यास करें, जानने का प्रयत्न करें और सूक्ष्म में प्रस्थान करें। जैसे जैसे हम जानेंगे हमारा सूक्ष्म में प्रस्थान होगा और जैसे जैसे सूक्ष्म में प्रस्थान होगा ये स्थूल के लोहा वर्ण को चीर कर और हम उस भूमिका तक जा सकते हैं जहाँ सूक्ष्म सच्चाइयों का पता लगता है और आदमी सूक्ष्म सच्चाइयों को पाकर ऐसे जीवन का अनुभव कर सकता है जिसका अनुभव इस स्थूल जगत में कभी हो नहीं सकता। तुलसी नाम कषाय उपशमन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। तुलसी नाम कषाय उपशमन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। मन में गूंजे स्वर लहरी, ये मन में गूंजे स्वर लहरी, ये वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। जैन धर्म के 13 पंथ ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे